कराची से खैबर तक के सफर में आपको कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। टोबा टेक्सिंग में मुकदमे की पैरवी के लिए अदालत जाने वालों की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जिला कसूर में नाइंदाज हिंदगान टोकन टैक्स, बगैर रजिस्ट्रेशन और डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के दौरान 120 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद जबकि 78 गाड़ियों के कागजात जब्त कर लिए गए। ओलंपियन विलेज के नाम से जाने जाने वाला टोबा टेक्सिंग का शहर गोजरा, जहां कौमी खेल हॉकी दिन ब दिन जवाल पजीर होता जा रहा है। मकामी सतह पर कोचिंग के खात्मे और सहूलियात के फुकदान के बाइस खिलाड़ी परेशान। सरगोदा की जेमल माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ और मुस्तहिक तलबा के लिए सरगर्म। तालिबा अपने नन्हे हाथों से माहौल दोस्त बैग्स बनाकर उनकी आमदन मुस्तहिक तलबा की तालीम के लिए वक्फ करती है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। जहलम में फर्नीचर की दुकान में काम करने वाला नौजवान गुर्बत की वजह से अपनी सुरीली आवाज गली मोहल्लों तक महदूद रखने पर मजबूर। ऊंटों की जानलेवा बीमारी थरपारकर और दादू के बाद बदीन में तशखीस न होने के बाइस बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। 1 हफ्ते के दौरान 5 से जायद ऊंट हलाक हो गए। देहाती महकमा लाइव स्टॉक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। बच्चे स्कूल नहीं जाते, घरों में फाके हैं। कश्मीर में 9 साल से तनख्वाहें न मिलने पर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। खैरपुर टैक्सी स्टैंड शहर से बाहर मुंतकिल, ड्राइवर हजरात ने जिला इंतजामिया के खिलाफ धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने शहर में कायम टैक्सी स्टैंड बहाल करने का मुतालबा किया। मालाकंद की मेन शाहराह पर हिफाजती पुश्ते कमजोर हो गए। रास्ता खतरनाक होने के बाइस हादसात का खदशा। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से रोड की हिफाजती पुश्ते फौरी तौर पर तामीर कराने का मुतालबा किया। वकई में तूफानी बारिश, नदी नालों में पानी की सतह में इजाफे से करीबी आबादी को खतरात लाहक, इंतजामिया गायब। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। चमन में मिट्टी का तूफान, दिन में अचानक अंधेरा छा गया। कारोबारी जिंदगी मुतासिर, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। आवाम कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। टोबा टेक्सिंग में मुखालिफिन ने पेशी पर जाते हुए अफराद की गाड़ी पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग में देरीना दुश्मनी, 3 अफराद की जिंदगी निकल गई। पेशी पर जाने वाले अफराद की गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार मुखालिफिन ने गोजर रोड पर चौरंगी के करीब फायरिंग कर दी। टोबा टेक्सिंग में देरीना दुश्मनी, 3 अफराद की जिंदगी निकल गई। पेशी पर जाने वाले अफराद की गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार मुखालिफिन ने गोजर रोड चौरंगी के करीब फायरिंग कर दी। फायरिंग इतनी शदीद थी कि कार सवारों को संभलने का मौका ही न मिला और 3 कार सवार मौका पर ही जाँ बहक हो गए।
फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अफराद में मोहम्मद नईम, मोहम्मद इमरान और सज्जाद शामिल हैं। फायरिंग से एक शख्स अफजाल शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गयी और इलाके की नाकाबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। खड़िया खास में कसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्साइज की जेर निगरानी नादहिंदगान टोकन टैक्स, बगैर रजिस्ट्रेशन और डिफाल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जिला कसूर में सूबाई सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन और डीजी एक्साइज के हुक्म पर मुस्तफाबाद, कसूर बाईपास, राजा जंग, इलाहाबाद, छांगा मांगा, पत्तोकी, फूलनगर और कोट राधा किशन समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर सैकड़ों गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस दौरान 120 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद कर दी गईं, जबकि 78 गाड़ियों के कागजात जब्त कर लिए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्साइज ने कहा कि जिले भर में एक अलहदा स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है, जो खुसूसी तौर पर गैर नमूना नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उनका कहना था कि सरकारी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के कागजात की चेकिंग भी की जाएगी। बिहाड़ी में गैस्ट्रो की वबा तेजी से फैलने लगी। बच्चों की एक बड़ी तादाद डीएचक्यू अस्पताल में दाखिल होने से चिल्ड्रन वार्ड में इंतजामात नाकाफी पड़ गए हैं। माएं बच्चों को लेकर सख्त गर्मी में प्लॉट्स में बैठने पर मजबूर हो गई हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से जिले भर में गैस्ट्रो की वबा फैल गई है। नौजायदा बच्चों समेत सैकड़ों बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको डीएचक्यू अस्पताल बिहाड़ी में मुंतकिल किया गया, जहां वार्ड्स में बेड कम होने की वजह से बच्चों को प्लॉट्स में लिटाकर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बिजली ना होने के बायस मरीज बच्चों का बुरा हाल है, जबकि अदवियात भी मुयस्सर नहीं है। महकमा सेहत की तरफ से ताहाल खास इकदामात बरूए कार नहीं लाए गए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया। पंजाब पुलिस का एक और कारनामा। गुजरांवाला में पुलिस की अदम मौजूदगी के बायस अदालत पेश किए जाने वाले मुल्जिमान कचहरी के बाहर नींद पूरी करने लगे। गुजरांवाला पुलिस ने अदालत पेश किए जाने वाले मुल्जिमान की निगरानी करने की बजाय उनको अकेला छोड़ दिया और गायब हो गए। खिलियाने की रिहायशी बशारत सलीम और साजिद को 3 दिन कबल इलाके में झगड़ा होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज अदालत में पेश किया गया। पेशी पे लाने वाले पुलिस मुलाजिम उन्हें अकेला छोड़कर काम के सिलसिले में कचहरी से बाहर गया तो हथकड़ियों में जकड़े तीनों मुल्जिमान कचहरी की इंतजारगाह में बैठ गए। पुलिस मुलाजिम को आने में देर हो गई तो मुल्जिमान को सुहानी हवा के झोंकों ने घेर लिया, जिस पर मुल्जिमान भागने के बजाय अहाता कचहरी के इंतजारगाह में ही नींद पूरी करने लगे। अहमदपुर शर्किया समेत जिला बहावलपुर में कायम गंदम खरीदारी मराकिज पर व्यापारियों का राज है। इंतजामिया भी उनके आगे बेबस नजर आती है। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज अकरम जफरी से। अकरम, बताइएगा कि कौन से गंदम खरीदारी मराकिज हैं जहां पर किसानों को बारदाना नहीं मिल रहा और मुश्किलात का सामना है? वक्त डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में फूड पॉलिसी जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और मैं आप बताता चलूं कि बारदाने की फराहमी से लेकर गंदम की अनलोडिंग तक किसी भी सरकारी खरीदारी मराकज पर जो है वो फूड पॉलिसी पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काश्तकारों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है और फूड सेंटर जो ये शाही वाला है, तेल वाला है, हजरात का है, यहाँ पर व्यापारी हजरात और मिडल मैन की जो इजारादारी है। आप ये देखें, ये सेंटर हमने भी विजिट किए हैं और काश्तकारों ने भी यहाँ करप्शन की निशानदेही की है और रोड ब्लॉक करके एहतजाज भी किया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो तैनात है करप्ट अमला महकमा खुराक का, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा है तो जो महकमा खुराक के अफसरान है, मकामी इंतजामिया जो है, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डरते हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो काश्तकारों का क्या होगा? अब ये देखें, ये कहते हैं कि शफाफ अमल की बात करते हैं खरीदारी की। अब एक बोरी पर 2 किलो जो है काश्तकारों से गंदम काट की जा रही है। करोड़ों रुपए की ये करप्शन बनती है। जब काश्तकार अपनी गंदम लेके सेंटर पे आता है तो 2-2 दिन तक ट्राली उतारने के लिए इंतजार में खड़ा रहता है और मिडल मैन और व्यापारी हजरात की ट्रालियां उतार ली जाती हैं। क्या यही इंसाफ है? पहले ही काश्तकार बदहाली का शिकार है, मजीद उसको दलदल में धकेला जा रहा है और इसके असरात जो है जरी मईशत पर पड़ेंगे। और आप ये देखें, ये जिले अफसरान है फोन तक नहीं उठाते काश्तकारों के।
काश्तकारों के साथ जो वहाँ पर सलूक किया जाता है काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला पंजाब को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, सेक्रेटरी खुराक को नोटिस लेना चाहिए और ये जो करप्ट वज़ीर आला पंजाब को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। अकरम जफरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर खानका डोगरा में काश्तकारों ने बारदाना न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया और रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की। हालात खराब देखकर मुतल्लिका अफसरान दफातर को छोड़कर गायब हो गए। खानका डोगरा में काश्तकारों का पारा उस वक्त चढ़ गया जब उन्हें खबर मिली कि बारदाने की फराहमी रोक दी गई है। किसानों ने रोड को ब्लॉक किया और एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किसानों का कहना था कि वो नमाज फजर के बाद सेंटर पर पहुंच जाते हैं और सारा दिन कतारों में खड़े होते हैं और मायूस वापस लौट आते हैं। सेंट्रल इंचार्ज भारी रकम वसूल करके मनपसंद आढ़तियों को बारदाना दे रहे हैं। काश्तकारों ने इल्जाम लगाया कि इंचार्ज सेंटर बारदाने की तकसीम में करोड़ों रुपए इकट्ठे लगा चुका है। जरा के मुताबिक गंदम का वजन करते हुए ये भी अफसरान मिली भगत से काश्तकारों को लाखों का ठेका लगा चुके हैं। सरगोदा जिले इंतजामिया की इंसानियत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाई के दौरान मुर्दार गोश्त और जाली बेसन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे उस्मान शेख से। उस्मान, बताएगा कि कार्रवाइयां किन किन इलाकों में की गई हैं और गिरफ्तारी के हवाले से भी बताएगा कि कोई गिरफ्तारी अमल में आई है या नहीं। जी बिल्कुल, ये सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला अकरम नियाजी है, इनकी जानिब से जो है कार्रवाई की गई है और मुर्दा गोश्त जो मुर्गी है उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की और तकरीबन 25 मन से जायद जो है मुर्गी का गोश्त जो है वो बरामद किया गया है और उनके साथ जो है 7 से 8 अफराद जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। 3 दुकानें जो है उन्हें सील कर दिया गया। इसके साथ जो बेकरियां जो होती हैं वहां पर भी 4 बेकरियां जो है सील की गई हैं। इसके साथ पाइकरियों के कारखाने जो है वहां पर भी इन्होंने कार्रवाई की और मक्खियों में जो मठियाई में मक्खियां थी वो भी बरामद हुई है। मुजरे सेहत मठियाई बरामद हुई है और इसके साथ आपको ये भी बताते चले 4 से 2.5 जो तकरीबन कारखाने हैं वो भी असिस्टेंट कमिश्नर ने ये जो है सील किया और इस वक्त तकरीबन 8 अफराद गिरफ्तार है, 4 जो है वो सील की गई है। जी सर। जी शुक्रिया आपका उस्मान शेख। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल काशिफ अली का कहना है कि आवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी और इलाके में अमन अमान के कयाम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मेंबरान अमन कमेटी इलाके में अमन अमान की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। थाना सिटी शकरगढ़ में शहरियों के इजलास से खिताब के दौरान डीपीओ काशिफ अली का कहना था कि पहरेदारी के निजाम को मजीद मौसर बनाया जाए, जिससे राहजनी और डकैती जैसी वारदातों के खात्मे में मदद मिलेगी। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए शहरी अपने गिरदो नवाह पर कड़ी नजर रखें और पुलिस से ताउन करें। इजलास में शहरियों ने भी शिकायत के अनबान लगा दिए और शहर की मुख्तलिफ मसाइल की जानिब निशानदही भी की। इस मौके पर कौंसलर इनाम चौधरी और कमर जमान एडवोकेट के अलावा दीगर इमायदीन ने अमन अमान की बेहतरी के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। इजलास के इख्तिताम पर डीपीओ ने तमाम मसाइल के हल के लिए अहकामात भी जारी कर दिए। और जलालपुर भटिया में पढ़ो पंजाब की हुकूमती दावों की कले खुल गई। सरकारी स्कूल में जेर तालीम बच्चों के लिए एक भी टीचर मौजूद नहीं है, जबकि दीगर बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। मनाजिर आप देख सकते हैं जलालपुर भटिया के नवाही गांव निसवाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के, जहां तकरीबन 200 बच्चे जेर तालीम हैं, लेकिन अफसोस इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी टीचर मौजूद नहीं। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए ना कमरे हैं और ना ही फर्नीचर है। पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। अहले इलाका का कहना है कि गांव के चंद पढ़े लिखे अफराद अपनी मदद आप के तहत स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका कहना था कि बारहा महकमा तालीम के आला अफसरान को इस सूरत हाल के बारे में आगाह कर चुके हैं, मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। उनके बच्चे खुले आसमान तले फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। नेशनल काउंसिल ऑफ राइटर्स पाकिस्तान के चीफ कोऑर्डिनेटर बराए बैनुल सूबाई राबता सब्तैन रजा लोधी का कहना है कि तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक लिखारियों, शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों और कालम निगारों का किरदार इंतहाई काबिल फरामोश नहीं है। सियालकोट में होने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ राइटर्स पाकिस्तान की तारुफी तकरीब से खिताब के दौरान सब्तैन रजा लोधी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक से लेकर तकमील पाकिस्तान तक लिखारियों, शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों और कालम निगारों का किरदार इंतहाई काबिल जिक्र है, लेकिन उनकी खिदमात को इस अंदाज से तस्लीम नहीं किया गया जो उनका हक था। उनका कहना था कि काउंसिल ने मुल्क भर के सुखनवरों को मुनज़्ज़म करने और उनके मसाइल के हल के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं, जबकि मुल्क भर में ज़िले सतह तक उनकी शाखें बनाने का सिलसिला भी जारी है, जिसके इंतहाई हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं।
शोरकोट में एक बाजू से महरूम मोहम्मद साजिद मजदूरी के साथ साथ जज्बा खिदमत खल्क के तहत रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को पानी भी पिलाता है। शोरकोट कैंट का रिहायशी मोहम्मद साजिद एक बाजू से माजूर है। फलों की रेडी लगाकर अपना और बीवी बच्चों का पेट पालता है। मेहनत मजदूरी के बाद खिदमत खल्क के जज्बा के तहत रेलवे स्टेशन पर रोजाना सैकड़ों मुसाफिरों को पानी पिलाता है। इस काम के लिए साजिद ने 8,000 रुपए की ट्रॉली तैयार की है, जिसमें वो रोजाना 200 से 300 रुपए की बर्फ खरीद कर डालता है और गर्मी के सताए मुसाफिरों को ठंडा पानी पिलाता है। ये मैं ट्रेन में पानी पिलाता हूँ। ये गाड़ी आती है फैसलाबाद से कराची जाती है, कोई रावलपिंडी से कराची जाती है। उनमें मुसाफिर आते हैं उतर के स्टेशन से बाहर, इधर कोई नलका नहीं है, कोई चीज़ नहीं, इसलिए मुझे शौक हुआ कि मैं यहाँ मुसाफिरों को पानी पिलाऊँ। साजिद का कहना था कि उसे गर्मी की शिद्दत में मुसाफिरों की प्यास बुझाकर दिली सुकून मिलता है। अवाम इसकी काविश पर भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने ये इंतज़ाम रखा है इसके लिए कि ठंडा पानी दे रहे हैं, वरना इस जगह ठंडा पानी मिलना बहुत मुश्किल है। मंडी बहाउद्दीन में सालाना कबड्डी और कुश्ती के मुकाबले शुरू हो गए हैं। पहलवानों के दांव पेश तवज्जो का मरकज बन गए हैं। थप्पड़ मार कबड्डी मैच में मंडी बहाउद्दीन ने मुकाबला अपने नाम कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में दायरा कबड्डी, कुश्ती और थप्पड़ मार कबड्डी के मुकाबलों का आगाज किया गया। इब्तदाई मुकाबले में मंडी बहाउद्दीन की टीम ने गुजरात की टीम को कांटेदार मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। सख्त मुकाबले में पहलवानों ने खूब दाव पेच आजमाए और मुखालिफ खिलाड़ी को पिछाड़ने के लिए खूब जोर लगाया। इस मौका पर शायकीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, जो इस मुकाबले से खूब महजूज हुई। जो ही मुकाबले का फैसला हुआ तो जीतने वाली टीम ने जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पहलवानों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर अवाम का कहना था कि ये पंजाब का रवायती और देसी खेल है, इसे जिंदा रखने के लिए अपनी मदद आपके तहत इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए वो इस खेल की सरपरस्ती करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सादिकाबाद में 2 रोज़ा क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसे रहीम यार खान की टीम ने जीत लिया। शायकीन की एक बड़ी तादाद ने इस मैच को देखा। सादिकाबाद में पहली बार पीसीबी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ की टीमें मद्दे मुकाबल हुई। पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मेज़बानी मिलने पर सादिकाबाद के खिलाड़ियों और मुंतज़मीन की खुशी दीदनी थी। इस मौके पर ग्राउंड को निहायत खूबसूरती से सजाया गया। मैच के आगाज से कबल सूबाई वजीर सनत और पैदावार चौधरी मोहम्मद शफीक ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ की टीमों में दिलचस्प मैच हुआ, जो कि रहीम यार खान की टीम ने जीत लिया। इस मौके पर शायकीन की एक बड़ी तादाद भी इस मैच से लुत्फानंदोज होती रही। पाकिस्तान में ओलंपियन विलेज के नाम से जाने जाने वाला शहर गोजरा, जहां कौमी खेल हॉकी दिन ब दिन जवाल पजीर होता जा रहा है। मकामी सतह पर कोचिंग के खात्मे और सहूलियात के फुकदान के बायस खिलाड़ी परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानेंगे सुल्तान महमूद की रिपोर्ट में। तोबा टेसिंग की तहसील गोजरा को हॉकी के अनगिनत खिलाड़ी पैदा करने की वजह से मुल्क भर में ओलंपियन विलेज के नाम से जाना जाता है। हर दौर में कौमी हॉकी टीम में इस शहर के खिलाड़ी शामिल रहे हैं। स्कूल सतह पर कोचिंग के खात्मे और सहूलियात के फुकदान के बायस यहाँ भी ये खेल जवाल पजीर है। देखिए, ये हमारे शहर गोजरा में इस वक्त 100 से ज़्यादा ओलंपियन प्लेयर यहाँ से पैदा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो इस वक्त बच्चे खेल रहे हैं उनके पास कोई चीज़ इक्विपमेंट लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए पैसे ही नहीं है। तारीखी हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में हॉकी कोचिंग की इब्तिदा करने वालों में बाबा हॉकी मोहम्मद यकूब का नाम अहम था। इनकी तरबियत करदा खिलाड़ियों में कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और कोच मंजूरुल हसन, हॉकी कोच मोहम्मद असलम रोडा और मोहम्मद इकबाल बाली जैसे कादावर खिलाड़ी शामिल थे। इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी हॉकी को वो पहचान अता की जिसके बगैर ये खेल शायद कभी इतना मकबूल न हो पाता। गोजरा से ताल्लुक रखने वाले 12 कप्तान, 50 ओलंपियन और 250 से ज्यादा खिलाड़ी कौमी टीम में खेल चुके हैं। बच्चे बहुत सारे हॉकी खेलना चाहते हैं, लेकिन सामान ना होने की वजह से कोई भी बच्चा आता है ग्राउंड में लेकिन वो खेल नहीं सकता। शूज वगैरह और छिन जो है हॉकी है वो बहुत महंगी है। शहर में इस वक्त 4 निजी अकेडमियां हॉकी के खिलाड़ी तैयार कर रही हैं। खिलाड़ियों ने हुकूमत से अपील की है कि हॉकी के खेल को फरोग देने के लिए स्कूलों में हॉकी को लाजमी करार दिया जाए और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए मुफ्त सामान मुहैया किया जाए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक सिंह।
पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। जेहलम में फर्नीचर की दुकान में पॉलिश करने वाला नौजवान अपनी गुर्बत की वजह से अपनी सुरीली आवाज गली मोहल्लों तक महदूद रखने पर मजबूर है, लेकिन इस नौजवान की हिम्मत और हौसले बुलंद हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा है। जेहलम का इलाका महल्ला चिश्तियां का रहायशी शकील अहमद, जो एक फर्नीचर की दुकान पर पॉलिश का काम करता है। शकील अहमद काम के साथ साथ अपनी सुरीली आवाज में गाने गाकर लोगों से खूब दाद भी वसूल करता है। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। शकील अहमद का कहना है कि उसको गाने का बचपन से ही शौक है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा है। जेहलम का इलाका महल्ला चिश्तियां का रहायशी शकील अहमद, जो एक फर्नीचर की दुकान पर पॉलिश का काम करता है। शकील अहमद काम के साथ साथ अपनी सुरीली आवाज में गाने गाकर लोगों से खूब दाद भी वसूल करता है। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। शकील अहमद का कहना है कि उसको गाने का बचपन से ही शौक है, लेकिन घरेलू हालात ठीक न होने की वजह से उसके गले की सुरीली आवाज सिर्फ गली महलों और दुकानों तक ही महदूद होकर रह गई। उसका कहना है कि उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लिए गाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करे, लेकिन गुर्बत उसकी तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे फनकार लोगों की माली मदद करके इनके फन को निखारे, ताकि ये फनकार मुल्क को काम का नाम रोशन कर सकें। सरगोदा की 9 साला बच्ची को माहौलियाती आलूदगी और मुस्तहिक तलबा की इमदाद की फिक्र खाने लगी। जीमल अपने नन्हे हाथों से माहौल दोस्त बैग्स बनाकर उनकी आमदन मुस्तहिक तलबा की तालीम के लिए वक्फ करती है। सरगोदा की 9 साला जिमल 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी है और चौथी क्लास की तालिबा है। उसे हर वक्त बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और बच्चों की तालीम की फिक्र रहती है। जिमल ने अपने आस पास न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी को महसूस किया, बल्कि उसे तब्दील करने की भी कोशिश की, जिसे दुनिया भर में खूब सराहा गया। जिमल पढ़ाई के साथ साथ माहौल दोस्त बैग्स भी बनाती है, जिसे मार्केट में फरोख्त कर देती है और इन बैग से हासिल होने वाली आमदन मुस्तहिक तलबा में तकसीम कर देती है। टीम वर्क में की कटिंग होती थी, प्रेसिंग होती थी, उसके बाद उसके ऊपर डेकोरेशन होती थी और उसके बाद फिर उसके ऊपर हैंडल्स लगते थे, तब वो बैग सेल करने के लिए तैयार हो जाता था। बेचते हैं, पैसे आते हैं, ये सब 100% चैरिटी के लिए जाते हैं। जिमल की इस कोशिश में इसकी छोटी बहनों के साथ साथ इसके वालिद भी इसका भरपूर साथ दे रहे हैं। जो बच्चे हैं जो किसी वजह से किसी महरूमी का शिकार है, मैं उनकी मदद कर सकूं, ये शुरू से इसके जहन में ख्याल होता था और एज अ पेरेंट, एज अ वालिद हमने इनकी कोशिश की कि इसको जो भी सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकें। उसके अंदर अगर इसको कहीं पे मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, तो वो यकीनन हम इसको प्रोवाइड करते थे। जिमल की माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ आवाज़ को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में सुना जा रहा है। इसी वजह से इसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। दुनिया भर से लोग जिमल और इसके वालिद से राब्ता कर रहे हैं। ताहम देखना ये है कि अरबाब इख्तियार इस कार्य खैर में अपना हिस्सा शामिल करने के लिए कब आगे बढ़ते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में गर्मी के ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया है। ऐसे में सरदाई की मांग भी बढ़ गई, जो कि अवामी मशरूब होने के साथ साथ गर्मी का एक बेहतरीन तोड़ भी है। मजीद जानेंगे सुल्तान महमूद की रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। दिन के वक्त शदीद गर्मी और लो चलने की वजह से लोगों को अपने कामकाज के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गर्मी के सताए शहरियों के लिए सड़कों चौराहों पर कैंपों में सरदाई की फरोख्त की जा रही है। सरदाई की तैयारी में बादाम, दूध, काली मिर्च, खशकास, चारों मगज, जीरा, गुलाब की पत्तियां मिलाकर शरबत तैयार किया जाता है, जो पीने में मजेदार और तसीर में ठंडा होता है। सरदाई पीने के ये फायदे, ये जिगर गर्मी के लिए और जिस्म की ताकत के लिए निहायत मुफीद है। और जो जो चीज़ें इसके अंदर डालते हैं वो हकीमों ने उन्हें बहुत अच्छा कहा है, दिल के लिए, जिगर के लिए, गुर्दे के लिए। ये सरदाई है, ये बहुत अच्छी है, गर्मी के लिए बहुत मुफीद है। ये घर में हम नहीं बना सकते हैं,
इसलिए इधर शॉप से लेकर पीनी पड़ती है। सरदाई को बच्चे बड़े नौजवान सब बड़े शौक से मजे से पीते हैं और गर्मियों में तोहफा करार दिया जाता है। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबर टेक सिंह। और अब खबरें होंगी सुबह सिंह से। थरपारकर और दादू के बाद ऊंटों की जानलेवा बीमारी ने बदीन का रुख कर लिया है। तशखीस ना होने के बायस बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। एक हफ्ते के दौरान 5 से ज्यादा ऊंट हलाक हो गए। ऊंटों की जानलेवा बीमारी ने थरपारकर और दादू के बाद बदीन का रुख कर लिया। यूनियन काउंसिल दबी और कड़ियो घनौर के मुख्तलिफ देहातों में एक हफ्ते के दौरान 5 ऊंट मारे गए। मुतासरा देहात में दर्जनों ऊंट बीमार हैं। अहले इलाका के मुताबिक मुतासरा ऊंटों के मुंह से पानी बहना शुरू होता है और खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर देखते ही देखते चंद रोज में ऊंट इंतहाई लाखर और कमजोर होकर मर जाता है। देहाती कहते हैं कि इतला के बावजूद महकमा लाइफ स्टॉक का अमला मुतासरा देहातों में नहीं पहुँच सका, जिसके बायस मजीद ऊंटों के मरने का खदशा है। दूसरी जानिब महकमा लाइफ स्टॉक के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण का कहना है कि मुतासरा देहातों में टीमें रवाना कर दी गई हैं और अब तक इत्तलात के मुताबिक 5 ऊंट इस बीमारी से मुतासर होकर मर चुके हैं, जबकि जिला बदीन में ऊंटों की तादाद 8,672 है, जिनमें से 60% ऊंट इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। महकमा सेहत और वाइल्ड लाइफ भी इस हवाले से खातिर खा इंतजाम नहीं कर रहा और न ही इस हवाले से कोई नोटिस लिया गया है। हैदराबाद में रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई आसमान से बातें करने लगी। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं, जबकि इंतजामिया की बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल दिखाई देती हैं। रमजानुल मुबारक से कबल ही हैदराबाद की मार्केट्स में जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी सरगर्म हो गई है, जिसके बायस सब्जियों और फलों की कीमतों में अचानक इजाफा हो गया है। कीमतों में इजाफे से गरीब शहरी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बराए नाम दिखाई देती हैं। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर इंतजामिया की जानिब से अमली इकदाम ना किए गए तो रमजान मुबारक की आमद पर अशे खुरनोश की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। उनका कहना था कि जिला इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं, मगर वो भी गैर फाल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।